मित्रों, नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, कल के व्याख्यान में हम लोगों ने जाना कि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। इसका अर्थ क्या है और इसका अन्वय क्या है। कल के व्याख्यान में हम लोग को पता चला कि यह अन्वय का नियम कैसा होता है, अन्वय कैसे किया जाता है। तो बताया गया था कि अन्वय में हमेशा जो कर्ता होता है वह उसका स्थान पहले होता है। कर्ता का स्थान सर्वप्रथम होता है और क्रिया सबसे अंत में रहती है। प्रायः हमेशा से अन्वय में यही रहता है। और तो मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। इसका अन्वय था मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बताया गया था कि यहाँ पर माया का आक्षेप होता है। यदि माया का आक्षेप करते हैं तो माया कर्ता हो जाता है, और अन्वय में क्या होता है कि कर्ता पहले रहता है यदि वाक्य है। तो जो हम लोग अन्वय किए हैं इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, वहाँ पर हो जाएगा माया इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। जब माया का आक्षेप होगा तो अन्वय क्या हो जाएगा, माया इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ऐसा अन्वय होगा। और कल मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यादि जो आपका सिद्धांत कौमुदी का मंगल वाक्य है, मंगलाचरण है, इसी के बारे में कल व्याख्यात्मक प्रस्तुति करते हुए समय निकल गया था। इस कारण जो बातें पूर्णतः मैं बताना चाहता था मंगलाचरण से संबंधित, वह आप लोगों से नहीं कह पाया। इसलिए मित्रों, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण का कारण क्या है। तो यह मंगलाचरण के कारण में हमारे शास्त्रों में मंगलाचरण से संबंधित कार्य के उद्देश्य के अनेक कारण बताए गए हैं। जितने भी मंगलाचरण किए जाते हैं उनका मुख्यतः उद्देश्य ये होता है कि निर्विघ्न पूर्वक, निर्विघ्नता से ग्रंथ की समाप्ति हो। और कुछ लोग संदेह करते हैं कि यह कि यदि मंगलाचरण जब किया जाएगा तो यदि उससे विघ्न की समाप्ति हो जाएगी तो ग्रंथ की समाप्ति अपने आप हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। तो मंगलाचरण का हम ये दो फल क्यों माने कि मंगलाचरण से विघ्न की समाप्ति भी होती है और ग्रंथ या विघ्न का नाश भी होता है और ग्रंथ की समाप्ति भी होती है। हम यदि विघ्न नाश को ही मंगलाचरण का फल मान ले तो उसका परिणाम यही है कि आपका ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी। तो इसलिए यह नैयायिकों ने विघ्न नाश को मंगल का द्वार बताया है। मंगल का द्वार, मंगल द्वार का मतलब व्यापार। व्यापार क्या हुआ, व्यापार शब्द का प्रयोग व्याकरण शास्त्र में और न्याय शास्त्र में जगह जगह होता है। यह व्यापार क्या वस्तु है, पहले आइए इसके बारे में जान लें।
व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम। तज्जन्यत्वे सति, अब यहाँ पर यह मंगलाचरण है, हम ले लेते हैं यहाँ पर तत् से ले लेते हैं मंगल को। तज्जन्यत्वे सति, तो तत् अर्थात मंगल से जन्य होते हुए, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, उससे अर्थात जिसको हमने तत् से ग्रहण किया है उससे जन्य होता हुआ, उससे जो जन्य है उसका जो जनक है वही व्यापार होता है। उदाहरण के रूप में तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, इसके उदाहरण के रूप में हम लोग मंगल को ही लेते हैं। मंगल से उत्पन्न होता है विघ्न ध्वंस, और मंगल से ग्रंथ की समाप्ति भी होती है। लेकिन ग्रंथ की समाप्ति कब होगी? जब विघ्न का नाश होगा। अर्थात मंगल, अब घटाते हैं हम लोग, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम। तज्जन्यत्वे सति, मंगल से जन्य होता हुआ, ध्यान दीजिए, मंगल से जन्य होता हुआ जो कौन है? जो है विघ्न ध्वंस। वही जो मंगल से अन्य जन्य है, कौन है अन्य जन्य? मंगल से दूसरा जन्य हुआ ग्रंथ की समाप्ति, उसका भी जनक कौन हुआ? विघ्न ध्वंस हुआ। इसलिए विघ्न ध्वंस क्या हुआ कि मंगल में आपका व्यापार हुआ। यह हुआ व्यापार का लक्षण, यह व्यापार का लक्षण तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम। और दूसरा हम लोग व्यापार का यह इस तरह, यह व्यापार का ही दूसरा नाम शास्त्रों में द्वार ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि प्रसंग था कि मंगलाचरण जो होता है मंगल में, अर्थात विघ्न ध्वंस को व्यापार बनाया गया और ग्रंथ समाप्ति को फल बताया गया। अब मंगल क्या है? मंगल किसे कहते हैं? तो मंगल का लक्षण है समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्वम मंगलत्वम। समाप्ति प्रतिबंधक, देखिए प्रतिबंधक क्या होता है? प्रतिबंधक का अर्थ होता है रोकने वाला, प्रतिबंधित करने वाला, विघ्न बनने वाला, रोकने वाला। तो समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्वम मंगलत्वम, जो ग्रंथ की समाप्ति में प्रतिबंधक हैं, ऐसे जो पाप विशेष हैं, जो पाप प्राचुर इत्यादि हैं। क्यों? यदि जो व्यक्ति ग्रंथ की रचना कर रहा है, यदि उसने कभी पूर्व में ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण उसका जो क्या है कि कर्म है, यदि गलत कर्म के कारण, गलत कर्म क्या होता है कि गलत कर्म करने पर जो यह फल पाप के रूप में आते हैं, वे हम लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न बनते हैं, उसमें बाधा डालते हैं। यह प्राय ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मंगल क्या है? तो कह रहे हैं समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्वम मंगलत्वम। समाप्ति के जो प्रतिबंधक हैं, ऐसे जो पाप विशेष समाप्ति, ग्रंथ की समाप्ति में जो प्रतिबंधक हैं, अर्थात ग्रंथ की समाप्ति में प्रतिबंधक, ग्रंथ की समाप्ति को रोकने वाले कौन हुए? पाप विशेष। उस पाप विशेष के ध्वंस का जो कारण हो, उस पाप के विशेष ध्वंस का कारण कौन हुआ? मंगल। हम लोग मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि विघ्न ही ना हो, अर्थात जो दुरित पाप है, जो दुरित होता है, जो ग्रंथ की समाप्ति में बाधक बनता है विघ्न के माध्यम से, उसका अंत कौन करता है? उसके ध्वंस का कारण मंगल होता है, अर्थात विघ्न ध्वंस का कारण मंगल हुआ। इस प्रकार ये मंगल का लक्षण संपन्न हुआ। समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्वम मंगलत्वम। समाप्ति की जो प्रतिबंधक हैं, समाप्ति ग्रंथ की समाप्ति में जो बाधक हैं, ऐसे जो पाप विशेष हैं, उनके ध्वंस का कारण, उस पाप विशेष को नष्ट करने वाला क्या कहलाता है? मंगल, ऐसा कहा गया है। मंगल 3 प्रकार के होते हैं। एक नमस्कारात्मक मंगल, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगल, और तीसरा आशीर्वादात्मक मंगल। अब यहाँ पर
विचार ये करना चाहिए कि नमस्कारात्मक मंगल, वस्तु निर्देशात्मक मंगल और आशीर्वादात्मक मंगल का लक्षण क्या है। विशेष मैं लक्षण इनके न कह के सामान्य रूप से इनके बारे में समझाना चाहूँगा कि नमस्कारात्मक मंगल जो होता है उसमें प्रायः या तो किसी देवी देवता विशेष को या जो यह ग्रंथ के निर्माता होते हैं वे अपने पूज्य गुरु इत्यादि गुरुजन इत्यादि को नमस्कार करते हैं, वह नमस्कारात्मक मंगल होता है। वस्तु निर्देशात्मक मंगल क्या होता है। वस्तु निर्देशात्मक मंगल में जो यह हम लोग कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित है, यदि किसी वस्तु का निर्देश मिलता है तो वस्तु निर्देशात्मक मंगल होता है। अब उसके अर्थात वस्तु निर्देशात्मक का मतलब यह समझिए कि हम जिस ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं यदि उस ग्रंथ से संबंधित कोई भी विषय वस्तु वहाँ पर प्रकट कर दे मंगल में ही मांगलिक श्लोक में ही, तो क्या होता है उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगल माना जाता है। और होता है आशीर्वादात्मक मंगल। जिस मंगल में, जिस मंगलाचरण में मंगल करने वाला अपने शिष्यों को आशीर्वाद देता है अथवा जो श्रोता हैं, जो ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं, आगे जाकर के जो ग्रंथ के अध्ययन करने वाले हैं उनको आशीर्वाद देता है, वह आशीर्वादात्मक मंगल होता है। वहाँ पर प्रस्तुत ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने नमस्कारात्मक मंगल ही मुख्यतः किया है, क्योंकि उन्होंने 3 मुनियों को नमस्कार किया है और उन 3 मुनियों को नमस्कार करके उनका जो कथन है अर्थात पाणिन का सूत्र रूप में कथन, आचार्य पाणिनि का सूत्र रूप में कथन, कात्यायन का वार्तिक रूप में कथन और पतंजलि का भाष्य के रूप में कथन है, उनके बारे में यहाँ पर निर्देश किए हैं कि मैं उन पर विचार करके अगर उसको देखिए पूर्णतः वस्तु निर्देशात्मक मंगल माना जा सकता था, लेकिन कब, जब आपका यहाँ पर 3 मुनियों को नमस्कार भी करते और उन 3 मुनियों को नमस्कार करने के साथ साथ यह अलग से कोई वस्तु निर्देश किए होते, तब यहाँ पर आपका माना जाता वस्तु निर्देशात्मक मंगल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर इन्होंने जिनको नमस्कार किया, 3 मुनियों को नमस्कार किया और उन्हीं से संबंधित वस्तुओं का निर्देश किया। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि आपका यह वस्तु निर्देशात्मक मंगल मुख्यतः न होकर के यहाँ पर कौन सा मंगल माना जाएगा, यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगल। तो प्रधानता भट्टोजी दीक्षित ने नमस्कारात्मक मंगल ही किया है और जो उन्होंने तदुक्ति परिभाव्य ऐसा कहा है उसको ग्रहण करके वस्तु निर्देशात्मक मंगल उसका भी समन्वय हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर प्रस्तुत ग्रंथ में मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, इस मंगलाचरण में मुनित्रयम नमस्कृत के रूप में आपका नमस्कारात्मक मंगल और तदुक्ति परिभाव्य च इसके रूप में वस्तु निर्देशात्मक मंगल माना गया है। यहाँ पर है। अब यह मंगल क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर अब बाल मनोरमा टीका में वासुदेव दीक्षित जी लिखते हैं, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः इति वृद्धि सूत्रस्थ। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए स्यु तक अर्थात मंगल आदिनी, जिन ग्रंथों में ग्रंथ के आदि में क्या होता है, मंगल होता है, ग्रंथ के मध्य में मंगल किया जाता है और ग्रंथ के समाप्ति में मंगल किया जाता है। ऐसे जो शास्त्र होते हैं वे प्रसिद्धि और ख्याति को प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसे शास्त्र लोगों की दृष्टि में एक अच्छे शास्त्र साबित होते हैं, अच्छे शास्त्र के रूप में उनकी क्या होती है, पहचान होती है। क्योंकि
मंगल का फल अभी बताया गया कि मंगल का फल होता है एक विघ्न का नाश और ग्रंथ की समाप्ति, अर्थात दोनों अच्छे परिणाम हैं। इस प्रकार जिन ग्रंथों में प्रारंभ में, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगल किया जाता है, उन शास्त्रों की क्या होती है कि उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, शास्त्र प्रसिद्धि और ख्याति को प्राप्त करते हैं। अब ध्यान देना चाहिए कि यह और ऐसे शास्त्रों को कौन पढ़ते हैं? कहते हैं वीर पुरुषाणि भवन्त आयुष्मत पुरुषाणि च। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वे कैसे होते हैं? वे वीर पुरुष होते हैं। वीर पुरुष होने का अर्थ है कि वीर पुरुष का अर्थ कि उनके अंदर भय नहीं होता है, वो कभी डरते नहीं है किसी से। और आयुष्मत पुरुषाणि, आयुष्मान होते हैं, अर्थात वीर तो रहते ही हैं, साथ ही में निरोग रहते हैं, रोग से रहित होते हैं और दीर्घायु से युक्त होते हैं। अर्थात जिन शास्त्रों में देखिए यही है आपका मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। यहाँ से हमने इतना अर्थ किया कि जिन शास्त्रों में यह शास्त्रों के आदि में, मध्य में और यह अंत में मंगलाचरण किया जाता है, ऐसे शास्त्र प्रसिद्धि और ख्याति को प्राप्त करते हैं। उसी से संबंधित हुआ, क्यों? क्योंकि मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि, ध्यान दीजिएगा, इसी में विशेषण के रूप में वीर पुरुषाणि भवन्त आयुष्मत पुरुषाणि भी है। इसलिए अर्थात ऐसे शास्त्र को पढ़ने वाले, तो अर्थ क्या किया जाएगा? यह मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि का इनका संबंध किससे रहेगा? वीर पुरुषाणि और आयुष्मत पुरुषाणि से ही होगा। तो अर्थ होगा कि ऐसे ग्रंथों को पढ़ने वाले अथवा ऐसे ग्रंथों को कौन लोग होते हैं, पढ़ते हैं? जो वीर होते हैं और जो आयुष्मान पुरुष होते हैं, वही ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अब आगे कहते हैं अध्येतारस्य वृद्धि युक्ता, और बोले जो इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं वो क्या होते हैं? अध्येतारस्य वृद्धि युक्ता, वे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते हैं। इति वृद्धि सूत्रस्थ भाष्यादि स्मृति सिद्ध कर्तव्यताकम ग्रंथादो कृतम मंगलम से शिक्षाय ग्रंथतो निबंधन प्राचीन ग्रंथे रगतार्थताम विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणश्च सूचयन चिकीर्षितम प्रतिजानीते। आगे बताते हैं कि वृद्धि सूत्र, यह सूत्र है वृद्धिरादेश। वहाँ पर वृद्धिरादेश सूत्र में भाष्य में आचार्य पतंजलि ने ऐसा कहा है, जो अभी आप लोग के समक्ष कहा गया कि ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में जो मंगल किया जाता है, जिन शास्त्रों में किया जाता है, वे शास्त्र वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ये सब वर्णन कहाँ किया गया है? यह भाष्य इत्यादि ग्रंथों में किया गया है। आप स्वयं देख लीजिए कि यह जो आचार्य पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी बनाया, अष्टाध्यायी में भी उन्होंने मंगलाचरण के रूप में प्रथम सूत्र लिखा वृद्धिरादेश। ध्यान देना चाहिए। अदेंगुड़ा सूत्र में पहले आपका क्या है? देखिए अदेंग इतना पद क्या है? उद्देश्य है, और गुण क्या है? विधेय है। तो प्रायः पहले उद्देश्य और उसके पश्चात विधेय का विधान किया जाता है। पूर्वम उद्देश्य पश्चात विधीयते, पूर्व में उद्देश्य का विधान करके तब उसके बाद विधेय का विधान किया जाता है। पूर्व में उद्देश्य को कहा के तब विधेय को कहा जाता है, ऐसा प्राय शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार जिस प्रकार अदेंग गुण सूत्र में अदेंग अ एक ओ इनको उद्देश्य करके गुण संज्ञा का विधान करते हैं। तो अगर अ ए ओ जब इनकी क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। तो अदेंग गुणा इस सूत्र में जब अदेंग पहले कह दिए, पूर्व में कह दिए, क्योंकि उद्देश्य पूर्व में रहना चाहिए, नियम ही है। जब ऐसा कह दिए तो फिर वृद्धिरादेश सूत्र में वृद्धि शब्द पहले क्यों कहें? आचार्य पाणिनि ने वहां पर वृद्धि शब्द का पहले उच्चारण क्यों किया? वहां पर उन्होंने इस नियम का ध्यान क्यों नहीं रखा कि आदेश वृद्धिरादेश न करके आदेश वृद्धि ऐसा कहना चाहिए था, आदेश वृद्धि ऐसा कह दिए होते। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा अदेंग गुणा की तरह? क्योंकि जो वृद्धि शब्द है, वृद्धि शब्द मंगल के रूप में वहां पर उन्होंने उच्चारण किया है। अर्थात
वृद्धि संज्ञा भी हो जाए, और वृद्धि इस शब्द से अष्टाध्यायी सूत्र, अष्टाध्यायी जो हम ग्रंथ बना रहे हैं उसका मंगलाचरण भी हो जाए, और ग्रंथ उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, व्याकरण शास्त्र उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। इसलिए वृद्धि राधेच सूत्र में जो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है उसमें आचार्य पाणिनि ने यह उद्देश्य को पहले न रख करके विधेय को सर्वप्रथम रखा। प्राय ऐसा देखा गया है, देखा गया जगह जगह जितने भी ग्रंथ हैं। इस प्रकार भाष्य आदि और अनेक प्रकार के स्मृति ग्रंथों में प्राय ग्रंथ के आदि में मंगल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, तो कहते हैं शिष्य शिक्षाए। किसी ने कहा, किसी के अंदर भ्रम आ गया कि यदि मंगलाचरण ही करना है, यदि विघ्न का नाश ही करना है, और यदि ऐसी इच्छा करनी है कि मतलब ग्रंथ की समाप्ति हो, यदि भगवान का ध्यान ही करना है तो मन में ही मंगल कर लिया जाए, मन के अंदर ही, मन से ही ध्यान कर लिया जाए। ग्रंथ में लिखने की क्या जरूरत है, ग्रंथ में लिख के हम मंगलाचरण करें, ऐसा क्या नियम है। अरे हम लोग जा करके मंदिर में उपासना कर ले अथवा उनका नाम जप कर लें, तब भी मंगल हो जाता। ग्रंथ शुरू कर देना चाहिए था। आखिर उन्होंने ग्रंथ में मंगल को ग्रंथ में उन्होंने लिखा क्यों, मंगलाचरण को लिखने की आवश्यकता क्या है। तब कहते हैं शिष्य शिक्षाय, शिष्यों को शिक्षा मिले। हम आज ग्रंथ लिख रहे हैं तो ग्रंथ के पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। हमारे शिष्य भी यदि आगे ऐसा ग्रंथ लिखें तो वो भी मंगलाचरण करें, वो मंगल करना न भूलें। इसलिए ऐसा ज्ञान देने के लिए ग्रंथ में भी लिखते हैं कि शिष्यों को भी इसका ज्ञान रहे। क्यों, यदि वे ग्रंथ में नहीं लिखेंगे, यदि आचार्य लोग ग्रंथ में मंगल को नहीं लिखेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि वे तो मन से मंगल कर लेंगे, वे तो मन से मंगलाचरण कर लेंगे, लेकिन या जो उनके शिष्य होंगे वे कैसे जान पाएंगे कि हमारे गुरुजी ने मन से मंगल किया था कि अथवा नहीं किया था। मंगलाचरण किए होंगे भी अथवा नहीं किए होंगे। इस प्रकार यह समझना चाहिए कि ग्रंथ में मंगलाचरण मन से भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ग्रंथ में जो आचार्य जन मंगलाचरण करते हैं वे शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ही करते हैं कि हमारे शिष्य भी इसी तरह क्या करें, मंगलाचरण करें। ग्रंथतो निबधनन, इस प्रकार शिष्य शिक्षाए ग्रंथतो निबधनन, शिष्यों को शिक्षा देते हुए अब यह करें कि प्राचीन ग्रंथे रगतार्थताम। ध्यान देना है, देखिए यह बात कौन कह रहे हैं, यह बात कर रहे हैं वासुदेव दीक्षित जी। और कहाँ कह रहे हैं, अपने बाल मनोरमा टीका में कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि शिष्य को शिक्षा देते हुए शिष्यों को, अर्थात हमारे शिष्यों को भी मंगलाचरण करना चाहिए, ऐसा शिक्षा देते हुए भट्टोजी दीक्षित जी प्राचीन ग्रंथे रगतार्थताम विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणश्च सूचयन चिकीर्षितम प्रतिजानीते। प्राचीन ग्रंथे अगतार्थता, ध्यान देना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों के द्वारा जो अगतार्थता है, अगतार्थता क्या है, अज्ञात अर्थ, जो अर्थ ज्ञात नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में जो जिन अर्थों का ज्ञान नहीं है, अर्थात प्राचीन ग्रंथों ने जिसका वर्णन नहीं किया उनके बारे में भी ज्ञान कराना है। क्यों, यहाँ पर शंका हो जाती है। शंका क्या होती है कि आपने भट्टोजी अर्थात आचार्य भट्टोजी दीक्षित जो लिखने जा रहे हैं, जो वर्णन करने जा रहे हैं, जिन प्रयोगों के बारे में, सूत्रवृत्ति के बारे में उनको लिखना है, ऐसे कई प्रक्रिया ग्रंथ पहले भी लिखे जा चुके हैं। तो यदि जब प्रक्रिया ग्रंथ पहले भी लिखे जा चुके हैं तो उनको पुनः लिखने की आवश्यकता क्या है, ये तो नकल हो गया, यह तो उचित नहीं हुआ। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पहले ही प्रक्रिया ग्रंथ को लिख के रखा हो और यदि आप भी और यदि कोई अन्य व्यक्ति भी उसके बाद जो होता है, यदि वह उसी प्रक्रिया ग्रंथ को उसी को आधार बनाते हुए यदि दूसरी प्रक्रिया ग्रंथ लिख दे, तब क्या माना जाएगा, यह अनुचित माना जाएगा। तो इसलिए कि यहाँ पर जो भट्टोजी दीक्षित जी जिस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है, अर्थात प्राचीनों ने जिनको जिनको छोड़ दिया है, जो अर्थ ज्ञात नहीं है,
जो प्राचीनों ने अर्थात प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में जिन जिन बातों को नहीं कहा गया है उनको भी यहाँ पर सूचयन अगतार्थतम, अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, उनसे भी संबंधित जो क्या है बातें जो छूट गई हैं उनमें उनको भी सूचित करते हुए, और साथ ही साथ उन्होंने जिन सिद्धांतों को यह विपरीत ढंग से स्थापित कर दिया है उनका भी खंडन करते हुए विषय प्रयोजन संबंध अधिकारिणश्च, विषय प्रयोजन संबंध और अधिकारी के बारे में सूचित करते हुए चिकीर्षितम प्रतिजानीते, अर्थात भट्टोजी दीक्षित प्रतिज्ञा करते हैं, क्या करते हैं, मंगलाचरण लिखते हैं। विषय, अब ध्यान देना है, भट्टोजी दीक्षित जी अर्थात प्राचीन ग्रंथों के द्वारा जो अगतार्थता है वो तो हो गया आपका। प्राचीन ग्रंथ कौन हो गए, भट्टोजी, यह सिद्धांत कौमुदी के पहले जो ग्रंथ प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको प्राचीन ग्रंथ के रूप में ले लेते हैं। और काशिका, ध्यान देना चाहिए, काशिका में भी प्रायः अनेक वर्णन ऐसे मिलते हैं तो उनको भी यहाँ पर ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें जो जो बातें शेष रह गई हैं उनको भी कहना है और उनके गलत सिद्धांतों का, उनके अनुचित सिद्धांतों का खंडन भी करना है। और ऐसा ध्यान में रखते हुए भट्टोजी दीक्षित जी क्या करते हैं, विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी इसके बारे में सूचना भी देते हैं। अब कैसे, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि विषय क्या है। तो देखिए, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, वैयाकरण सिद्धांत, मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। मैं ग्रंथ प्रस्तुत कौन ग्रंथ, मैं किस ग्रंथ की, मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ की क्या करता हूँ, रचना करता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर उन्होंने विषय कह दिया। विषय आपका क्या है, जो आपका वैयाकरणों का जो सिद्धांत है, वैयाकरण सिद्धांत ही क्या हो गया, विषय हो गया। वैयाकरणों का जो वैयाकरण सिद्धांत ही वही क्या हो गया, उससे वैयाकरण से संबंधित, वैयाकरणों से संबंधित जो सिद्धांत है वही क्या हो गया, विषय हो गया। और प्रयोजन क्या हो गया, तज ज्ञानम प्रयोजनम, उनके सिद्धांतों का जो ज्ञान है, उनके सिद्धांतों का जो ज्ञान है उसके उनके बारे में उन सिद्धांतों का ज्ञान होना ही क्या है, आपका प्रयोजन है। इसके बारे में आगे स्वयं बाल मनोरमाकार वसुदेव दीक्षित जी वे स्वयं सूचित करेंगे, इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से न कहते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। संबंध क्या है, तो यहाँ पर यह लघु समदिंदु शेखर में आचार्य नागेश भट्ट ने लिखा है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। प्रतिपाद्य, जो ग्रंथ में जो विषय वस्तु होते हैं, जो ग्रंथ में ज्ञान होता है वे प्रतिपाद्य होते हैं, और जो ग्रंथ होता है ग्रंथ को प्रतिपादक है, अर्थात यह उस ज्ञान को प्रतिपादन करने वाला, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ और ग्रंथ से संबंधित विषय के मध्य में जो वस्तु है उसमें उसके मध्य में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव का संबंध होता है। अधिकारी कौन होता है, तो करें तज जिज्ञासु अधिकारी ही, अर्थात ग्रंथ में जो विषय वर्णित है, ग्रंथ में जिन विषयों के बारे में कहा गया है, ग्रंथ का जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो जिज्ञासु है, जो उसको समझने की, जानने की इच्छा करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही अधिकारी ऐसा कहा गया है। अर्थात उस ग्रंथ को पढ़ने का, उस ग्रंथ को जानने का अधिकारी वही व्यक्ति है। इस प्रकार विषय वैयाकरण का जो सिद्धांत है, वैयाकरण संबंधी जो सिद्धांत हैं, जो ज्ञान सिद्धांत है वही क्या हुए, विषय हो गए। और यह प्रयोजन क्या हुआ, उसके बारे में जानना ही क्या हुआ, प्रयोजन हुआ। अधिकार, यह संबंध क्या हुआ, संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। प्रतिपाद्य कौन हुआ, ग्रंथ में जो विषय वस्तु है वो हुआ प्रतिपाद्य, और प्रतिपादक कौन हुआ, जो ग्रंथ हुआ वो हुआ प्रतिपादक। और अधिकारी कौन हुआ, जो यह तज जिज्ञासु अधिकारी, जो ग्रंथ में यह जिसका प्रतिपादन किया गया है, ग्रंथ में जो विषय वस्तु है उसकी जो जिज्ञासा करें, उस ज्ञान को जानने की जो इच्छा करें, उस प्रयोजन, ज्ञान है जो प्रयोजन, उसको ही जो मुख्य आधार बना ले, वही क्या हुआ, वही हुआ उसका जिज्ञासु हुआ अधिकारी। इस प्रकार
इनके बारे में सूचित करते हुए आचार्य भट्टोजी दीक्षित मंगलाचरण किए हैं। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। अब यहाँ पर संकेत करते हुए बाल मनोरमाकार आचार्य वसुदेव दीक्षित संकेत करते हैं, यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते इत्यन्वयः। अर्थात देखिए, मैं जो पूर्व में बता चुका हूँ आप लोग को, हम लोग भी पूर्व में कहाँ से देखेंगे, ऐसे ही ग्रंथों से पहले ही अध्ययन किए थे, इसलिए बताए हैं। और जो निरंतर अन्य शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, तो जैसे कि रघुवंश काव्य हो गया, रघुवंश महाकाव्य हो गया, अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं, तो उसमें प्रायः वहाँ पर अन्वय पूछा जाता है, अर्थात प्रस्तुत श्लोक का अन्वय क्या है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अन्वय के बारे में आप लोग को बताया था, अन्वय के कुछ नियम। अब यहाँ पर बाल मनोरमाकार वसुदेव दीक्षित जी स्वयं अन्वय करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, ध्यान देना चाहिए, मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, ये जो प्रथम जो आपके दो पाद हैं उनका अन्वय उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अन्वय किनका किया? जो नीचे लिखा गया है, जो उसके बाद लिखा गया है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, इसका ही अन्वय क्यों किया? क्योंकि कारण क्या है कि मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, इस श्लोक में अन्वय करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये अन्वय, इसका अन्वय पहले से ही है, यह शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात इसमें हेर फेर नहीं किया गया है। अर्थ यहाँ पर क्यों? क्योंकि हिंदी में अर्थ भी आप लोग देख लीजिए, तीनों मुनियों को नमस्कार करके तदुक्ति परिभाव्य च, और उनकी उक्ति अर्थात आचार्य पाणिनि की जो उक्ति है, सूत्र कात्यायन की जो उक्ति है वार्तिक, और यह पतंजलि की जो उक्ति है भाष्य के रूप में, उन पर सम्यक रूप से विचार करते हुए। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो अन्वय सीधा होता है। कहीं पर ऐसा नहीं होता है कि हिंदी अर्थ निकालते समय मुनित्रयम को पहले करना पड़ता है और यह मुनित्रयम को बाद में करना पड़ता है, और नमस्कृत्य का अर्थ पहले करना पड़ता है। इसी तरह तदुक्ति परिभाव्य च, इनका अर्थ पहले करके मुनित्रयम नमस्कृत्य इनका अर्थ बाद में किया जाए, ऐसा भी देखने को नहीं प्राप्त होता है। अर्थात जैसे मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, इतने अंश में जैसा ग्रंथ में लिखा गया है वैसा अन्वय सही है। लेकिन आगे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, आगे अन्वय जब हम लोग हिंदी में करते हैं तो यहाँ पर निकलता है कि मया अर्थात भट्टोजी दीक्षित मेरे द्वारा इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ रची जाती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मेरे द्वारा मैं आपसे बता चुका हूं, जब मया का आक्षेप होगा तो अन्वय के लिए जो मया है वह इयम के पूर्व में आ जाएगा। इयम वैयाकरण से क्यों? क्योंकि कर्ता हमेशा पूर्व में होता है। तो इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते जो अन्वय किया गया है, जब मया का आक्षेप कर लेंगे तो अर्थ होगा, तब अन्वय होगा मया इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ऐसा अन्वय होगा। इस प्रकार वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इयम विरच्यते इस ग्रंथ में क्यों? क्योंकि अन्वय संबंध करने पर ही जो अर्थ होता है वह निश्चित रूप से प्राप्त होता है, उस अर्थ का ज्ञान होता है। इसलिए बिना अन्वय किए कभी कभी अर्थ करने पर क्या होता है कि विपरीत अर्थ निकल जाता है, इसलिए अन्वय आवश्यक होता है। इस प्रकार बाल मनोरमाकार वसुदेव दीक्षित जी मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, इसका अन्वय करते हैं मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ऐसा अन्वय होता है। आगे लिखते हैं इयम इति, अब ध्यान देना है। देखिए, मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूं कि यह हमको ये ध्यान में नहीं रखना है, हमें यह ध्यान में नहीं रखना है कि कितना जल्दी हम जो यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं अथवा जो यहाँ पर हम प्रस्तुत जिस विषय का निरूपण कर रहे हैं, कितना जल्द ये ग्रंथ आगे बढ़े और कितना जल्द यह ग्रंथ समाप्त हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर बाल मनोरमा और सिद्धांत कौमुदी में एक एक बातें जो स्पष्ट रूप से संकेत किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना उचित होगा। तो यह इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते इत्यन्वयः, इसका तात्पर्य हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे कहते हैं इयम इति ग्रंथ रूपा, ध्यान देना है, इयम इति ग्रंथ रूपा वाक्यावलीर विवक्षिता।
विवक्षिता। अर्थात अब यहाँ पर हमको शंका होता है कि भट्टोजी दीक्षित ने जो कहा है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यम विरच्यते, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना अभी भट्टोजी दीक्षित ने किया नहीं, अभी ग्रंथ सामने आई ही नहीं, तब इन्होंने यम ऐसा कैसे कह दिया। प्राय हम लोग देखते हैं कि पहले कोई संज्ञा होती है तब उसके बाद सर्वनाम होता है। हमने कहा राम विद्यालय गया, फिर राम विद्यालय गया वह पढ़ने लगा, अर्थात पहले हमने जाना राम के बारे में और जब राम विद्यालय गए तब उन्होंने पढ़ाई शुरू किया। अर्थात एक बार हमने संज्ञा का प्रयोग किया राम का, और उसके बाद जब वो विद्यालय में पहुंचते हैं तब हम वहाँ पर राम न कह के वह ऐसा कहते हैं। इसका मतलब, वह कहने का मतलब कि पहले ही राम आ चुके हैं, राम के बारे में ज्ञान पहले ही हो चुका है। लेकिन प्रस्तुत यदि इयम कह तो क्या यहाँ भी सर्वनाम, जिस इयम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, क्या उसका तात्पर्य तो यही होना चाहिए। जिस तरह राम विद्यालय गया वह पढ़ने लगा, यहाँ पर वह सर्वनाम के होने का मतलब कि यह जिस सर्वनाम के बदले जिस संज्ञा राम के बदले वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया, इसका मतलब कि राम का प्रयोग पूर्व में किया जा चुका है, राम के बारे में कहा जा चुका है। इसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए था कि यहाँ पर यदि भट्टोजी दीक्षित ने यम यह इन्होंने अगर ऐसा कहा तो कौन के रूप में जब हमारे सामने प्रश्न आता है तो यहाँ पर इसका निरुत्तर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में कहने जा रहे हैं वो अभी ग्रंथ की रचना ही नहीं हुई है, और जब ग्रंथ की रचना नहीं हुई तो किस नियम के आधार पर सर्वनाम इयम सर्वनाम का प्रयोग आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने कर दिया, यही शंका होती है यहाँ पर। तो उस शंका के रूप में कहते हुए चलते हैं, यम इति ग्रंथ रूपा वाक्यावलीर विवक्षिता। आवली का अर्थ होता है पंक्ति। अब इन्होंने कहा कि देखिए, भट्टोजी दीक्षित ने, आचार्य भट्टोजी दीक्षित जब ग्रंथ की रचना करने के लिए मंगलाचरण करते हैं, ध्यान देना चाहिए, मंगलाचरण नहीं किए हैं। यदि ऐसा कुछ कहें, इयम अथवा अयम इत्यादि जो भी सर्वनाम का प्रयोग करें, तब शंका हो तो सही है, लेकिन इन्होंने मंगलाचरण कर दिया है। मंगलाचरण करने का मतलब ही हुआ, मंगलाचरण करने का अर्थ ही हुआ कि अब आगे मैं ग्रंथ शुरू करने जा रहा हूँ। तो ध्यान देना चाहिए कि मंगलाचरण करते ही भट्टोजी दीक्षित, क्योंकि ग्रंथ को लिखने वाला जब ग्रंथ लिखता है, उसी समय ग्रंथ को लिखने वाला जब ग्रंथ लिखता है, ग्रंथ की रचना करने वाला जब ग्रंथ की रचना करने के लिए तत्पर होता है, उसी समय जो ग्रंथ का विषय वस्तु होता है उसकी बुद्धि में स्थित हो जाता है कि हमको ग्रंथ में क्या क्या वर्णन करना है, कैसे लिखना है। यह प्रारंभ से लेकर के समाप्ति पर्यंत पूरा कहाँ हो जाता है, ग्रंथ लिखने वाले की, ग्रंथ के जो रचयिता होते हैं उनकी बुद्धि में स्थापित हो जाता है, वर्णित आ जाता है अपने आप। वही कह रहे हैं कि यम इति ग्रंथ रूपा वाक्यावलीर विवक्षिता। यम, इन्होंने भट्टोजी दीक्षित ने जो यम ऐसा कहा है, यह जो ग्रंथ रूप जो वाक्यावली है, जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित के अभी बुद्धि में है, अभी उन्होंने लिखा नहीं है बल्कि आगे लिखेंगे, ऐसा ये विवक्षित है। विवक्षित माने वक्तु इच्छा, वक्तुम इच्छा विवक्षा, बोलने की इच्छा ये कहिए, अथवा वक्तु इच्छा, वक्ता की इच्छा ही क्या है आपका, विवक्षा है। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर लेना चाहिए वक्ता की इच्छा। भट्टोजी दीक्षित की इच्छा क्या है, भट्टोजी दीक्षित की बुद्धि में क्या है, भट्टोजी दीक्षित की बुद्धि में ये है कि मैं यह कहाँ से संज्ञा प्रकरण से शुरू करके और वैदिक स्वर इत्यादि प्रकरण को या इत्यादि प्रकरण से संबंधित प्रक्रिया के बारे में ज्ञान करते हुए मुझे ग्रंथ को लिखना है। तो ऐसा विषय वस्तु कहाँ उपस्थित हो जाता है, भट्टोजी दीक्षित की बुद्धि में। इसलिए उन्होंने उसी बुद्धि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यम ऐसा कहा है। इसलिए यम इति ग्रंथ रूपा वाक्यावली विवक्षिता, यह विवक्षित है अर्थात वक्ता की इच्छा पर है। भट्टोजी दीक्षित ने अपने बुद्धिस्थ जो विषय वस्तु था उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने यम ऐसा कहा। इसलिए यहाँ पर यह शंका नहीं करनी चाहिए कि जब संज्ञा के बाद ही प्राय सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, पहले यदि कोई संज्ञा रहती है। देखिए एक बार मैं पुनः कह रहा हूं, जैसे कि यह मैंने कहा विद्यालय में मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि मैं कठिन जो शब्द है उनका
प्रयोग नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पर विद्वता नहीं दिखाना है। इसलिए अब मैं सामान्य रूप से कहना चाहता हूँ, जैसे कहा गया कि वह विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। अब हमने एक बार विद्यालय कहा, विद्यालय कहने के बाद ही जब हम उसके बाद क्या होता है, तब उसके बाद हम चाहें तब वहाँ उसके बदले चाहे नहीं, तब नियम ही है कि एक बार यदि संज्ञा का प्रयोग किया गया तो दोबारा संज्ञा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, वहाँ अध्यापक पढ़ाते हैं। हमने एक बार विद्यालय कहा तो हमने दोबारा ये नहीं कहा कि विद्यालय में अध्यापक पढ़ाते हैं, नहीं, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय में अध्यापक कहेंगे तो पुनरुक्ति दोष लग जाएगा, इसलिए विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, वहाँ अध्यापक पढ़ाते हैं, वहाँ गुरुजन पढ़ाते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने जब विद्यालय इस शब्द के बारे में ज्ञान हो गया तब उसके बदले सर्वनाम का प्रयोग किया गया। यही शंका था कि यहाँ पर अभी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ उन्होंने पूरा नहीं किया, ग्रंथ लिखा नहीं, तो उन्होंने इयम अर्थात यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो कि अभी रची नहीं गई है, उन्होंने कैसे कह दिया था। तब यहाँ पर आप लोग के सामने प्रस्तुत किया गया कि यह आचार्य वसुदेव दीक्षित जी बताते हैं कि भट्टोजी दीक्षित के बुद्धि में जो ग्रंथ, जो आपके क्या है ग्रंथ का विषय वस्तु है कि यह किस तरह हमसे कौन कौन से विषयों का निरूपण करना है, कैसे किस तरह से करना है, यह विषय वस्तु आचार्य भट्टोजी दीक्षित के बुद्धि में पहले से ही विराजमान थी। उसी विषय वस्तु को, बुद्धिस्ट विषय वस्तु को उन्होंने ध्यान में रखते हुए यम ऐसा निर्देश किया है। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यह आगे जो आगे आने वाली है, मैं उसको आप लोग को पहले ही बता दिया। आगे आपका यह आता है भाविन्या अपि तस्य बुद्ध्या विषयी करणाद इयमिति प्रत्यक्ष वन निर्देश। भाविन्या अपि अर्थात अभी हुई नहीं है, आगे जो होगी, भाविन्या अपि अर्थात अभी जो लिखी नहीं गई है, लेकिन आगे हमको लिखना है, किस तरह से लिखना है। यह बुद्ध्या विषयी करणाद, बुद्धि का विषय, बुद्धि यह अर्थात बुद्धि के द्वारा विषयीकरण होने से आचार्य की बुद्धि में, भट्टोजी दीक्षित की बुद्धि में यह ज्ञान पहले से ही हो चुका है कि हमको किन विषयों का निरूपण करना है। उसलिए बुद्धि का बुद्ध्या विषयीकरणाद इयमिति प्रत्यक्ष वन निर्देश, ऐसा उन्होंने प्रत्यक्ष निर्देश किया। प्रत्यक्ष निर्देश क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्देश यही हुआ कि मैं जो यम अर्थात प्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष क्या हुआ, जैसे मैंने कहा यह राम विद्यालय गया, वह पढ़ने लगा, यह प्रत्यक्ष निर्देश है। राम विद्यालय गया, राम भी प्रत्यक्ष है और वो पढ़ भी रहे हैं, यह भी प्रत्यक्ष है। इस तरह सामने आपके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, और हमने कहा इयम, यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो हमने जब कहा यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तो यह प्रत्यक्ष वन निर्देश है। तो अब इन्होंने कहा कि इन्होंने जो प्रत्यक्ष वन निर्देश किया है, जब शंका ये हुआ कि अभी करना उचित नहीं था क्योंकि अभी ग्रंथ ही नहीं तैयार हुआ है, कभी ग्रंथ की समाप्ति ही नहीं हुई है, तो इन्होंने कहा कि बुद्धि का विषय होने से अर्थात आचार्य भट्टोजी दीक्षित के बुद्धि में वह ज्ञान, वह विषय वस्तु यह अपना स्थान बना चुका है कि हमको क्या आगे लिखना है, किसका वर्णन करना है, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश किया। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अब बताते हैं आचार्य भट्टोजी वासुदेव दीक्षित वैयाकरण का लक्षण क्या है, वैयाकरण किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, मैं प्रस्तुत ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना करने जा रहा हूँ, ऐसा भट्टोजी दीक्षित कहते हैं। इसलिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के बारे में जानने के पूर्व में वैयाकरण क्या है, वैयाकरण किसे कहते हैं, ये जानना आवश्यक है। इसलिए अब वैयाकरण का लक्षण करते हैं। व्याकरणम अधीयते विदन्ति व वैयाकरणाः, जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं अथवा जो व्याकरण के बारे में जानते हैं उन्हें वैयाकरण कहा जाता है, उन्हें वैयाकरण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि वैयाकरणाः, यह जो प्रयोग यहाँ पर उन्होंने जो किया है, जो वैयाकरण यह शब्द बना है, यह सूत्र है आपका तद अधीते तद वेद। उससे क्या हुआ है आपका, उससे अण प्रत्यय हुआ है, उससे आपका अण प्रत्यय हुआ है। अर्थात वह उसको जो उसको पढ़ता है, तद अधीते, जिसको पढ़ता है, जिसको जानता है, उसको अधीते पढ़ने के अर्थ में और जानने के अर्थ में प्रस्तुत क्या होता है कि जिसको पढ़ता है उससे
उसी उसी शब्द से ध्यान देना चाहिए। जैसे व्याकरण को पढ़ता है तो व्याकरण शब्द से अण प्रत्यय होगा, तो व्याकरण शब्द से अण प्रत्यय होकर के वैयाकरण ऐसा शब्द निष्पन्न होता है। अब यहां पर ध्यान देना चाहिए कि यह यहां पर जो दिया गया है व्याकरण मध्यते विदंती व वैयाकरणा, यह बहुवचन का है। हम लोग यदि एक वचन में अर्थ करें तो होगा आपका व्याकरण मध्यते वेद व वैयाकरण है। क्यों? क्योंकि विदंती जो आपका है यह विद ज्ञाने धातु का है, विद यह, तो आपका विदंती जो है यह बहुवचन है, एक वचन में बनेगा वेद। इसी तरह अधीयते आपका ये भी बहुवचन है, बहुवचन का है, एक वचन में बनेगा अधीते, ऐसा बनता है। इसलिए व्याकरण अधीयते विदंती व वैयाकरणा, जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं अथवा जो व्याकरण शास्त्र के बारे में जानते हैं उन्हें वैयाकरण कहा जाता है। अब यह आगे अर्थ करते हैं, क्योंकि कल आप लोग को बताया जा चुका था कि वैयाकरणानाम सिद्धांत, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है वैयाकरण सिद्धांत इस शब्द में। अब वैयाकरण सिद्धांत और कौमुदी में कौन सा समास है? तो कह रहे हैं कि वैयाकरण सिद्धांता नाम कौमुदी तेसाम सिद्धांता, अर्थात वैयाकरण पहले के हैं वैयाकरण तेसाम सिद्धांता। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि वैयाकरणानाम सिद्धांता में जो षष्ठी तत्पुरुष समास है उसी के बारे में सूचित कर रहे हैं। तेसाम सिद्धांता, तेसाम अर्थात केसाम, वैयाकरणानाम, वैयाकरणों का जो सिद्धांत है वही क्या है? वही है वैयाकरण सिद्धांत। एवं इति शब्दा साधव इति निश्चितार्था, तो बोले कि हम कैसे माने कि सिद्धांत है? सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि एवं एते शब्दा साधव है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत ही निरूपित करते हैं। सिद्धांत का निर्णय हो जाने के बाद यह निश्चित हो जाता है कि यह अर्थ क्या है, ये शब्द साधु हैं, ये शब्द शुद्ध हैं और ये शब्द अशुद्ध हैं। शुद्ध शब्दों का क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? ये वो अर्थात निश्चित हो जाता है, वहाँ कोई शंका नहीं रह जाता है। तो जब शंका नहीं रह जाता है तब वह ज्ञान क्या होता है? जहाँ पर शंका नहीं रह जाती है तब वह ज्ञान सार्थक होता है और वही निश्चितार्थ होता है। और उसी निश्चितार्थ को ही क्या होता है? सिद्धांत। मैं कल भी बता दिया था कि वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णितत्वेन आक्षेप रहितो अर्थ सिद्धांत। वादी प्रश्न करें और प्रतिवादी कि जिससे प्रश्न किया जाए वह उत्तर दें, और उस उत्तर से अर्थात यदि वादी के अंदर भ्रम रहे तो पुनः प्रश्न करे, प्रतिवादी पुनः उत्तर दें। इस प्रकार वादी और प्रतिवादी, एक लोग नहीं कई लोग वादी पक्ष में आ जाएं पूर्व पक्ष में, और कई लोग प्रतिवादी अर्थात उत्तर पक्ष में आ जाएं, और दोनों लोग एक दूसरे से प्रश्न करें और उससे जो उत्तर निकले, उससे जो उत्तर प्राप्त हो, ध्यान देना चाहिए, उससे जो निश्चित अर्थ प्राप्त होगा वही सिद्धांत कहलाएगा। उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं वे कि एते शब्दा साधव, अर्थात वहाँ पर निश्चित हो जाता है जब प्रतिवादी और वादी किसी को कोई भी शंका नहीं रह जाता है और आपका स्पष्ट हो जाता है कि आपका अर्थ यही निश्चित है, यह शब्द शुद्ध है। जब ऐसा निश्चित अर्थ हो जाता है तो उसे ही सिद्धांत कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, तेसाम कौमुदी चंद्रिका, तो कह रहे हैं कि वैयाकरणानाम सिद्धांत इति वैयाकरण सिद्धांत, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास जो सूत्र यह होता है यह षष्ठी सूत्र से होता है। समास प्रकरण में सूत्र है षष्ठी, उसी षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर होता है। अब पुनः षष्ठी तत्पुरुष समास होता है तेसाम कौमुदी, तेसाम अर्थात वैयाकरण सिद्धांता नाम कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांतों की, वैयाकरणों के सिद्धांतों की कौमुदी, ऐसा आपका अर्थ होता है। तेसाम कौमुदी अर्थात उनकी कौमुदी, इस प्रकार वैयाकरण सिद्धांता नाम कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ऐसा आपका यह अन्वय होता है आपका। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, करें तेसाम कौमुदी, तो कौमुदी का अर्थ बता रहे हैं। कौमुदी का अर्थ क्या है? तो बताते हैं चंद्रिका, अर्थात जिस प्रकार देखिए चंद्रमा की शक्ति चंद्रिका होती है, चांदनी हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं चांदनी। चंद्रमा की जो प्रकाश होती है उसे हम लोग क्या, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसे हम चांदनी अर्थात चंद्रमा की जो शक्ति होती है उसे हम प्रकाशिका ऐसा कहते हैं। कौमुदी के बारे में आप लोग को कल सूचित किया गया था, एक बार पुनः सूचित कर दिया जाता है। यह वैयाकरण का लक्षण हो चुका, सिद्धांत का भी लक्षण हो चुका, कौमुदी के बारे में बताया गया था। कौमुद यस्मात्,
कौ मुद यस्मात् स कुमुद, अर्थात कौ पृथिव्याम, कौ का मतलब हुआ पृथिव्याम, कौ कहाँ का है, कौ कु शब्द, कु का अर्थ होता है पृथ्वी, कु शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है कौ, और उसी प्रकार पृथ्वी शब्द के सप्तमी एक वचन में बनेगा पृथिव्याम। अब करें मुद, तो मुद आपका, मुद का अर्थ होता है आनंद, तो पृथ्वी पर आनंद हो जिसके द्वारा, पृथ्वी को आनंदित करे जो, पृथ्वी को आनंद हो जिससे, ऐसा कौन हुआ, ऐसा हुआ कुमुद अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा कैसे आनंद देता है पृथ्वी को, यहाँ पर बाल मनोरमाकार आचार्य भट्टोजी दीक्षित वे स्वयं प्रस्तुत करेंगे। इसलिए यह यहाँ पर प्रस्तुत जो आपका प्रत्यक्ष हम लोग के सामने जो शब्द है उसके बारे में समझना चाहिए। तो कौमुदी ध्यान देना चाहिए कि यह कौ पृथिव्या मुद आनंदम यस्मात् स कुमुद, पृथ्वी पर आनंद हो जिसके द्वारा उसे कुमुद कहा जाता है। और तस्येम शक्ति कौमुदी, जिस प्रकार चंद्र की शक्ति चंद्रिका होती है उसी प्रकार कुमुद की शक्ति कौमुदी, विष्णु की शक्ति वैष्णवी, तो कुमुद की शक्ति कौमुदी। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, कुमुद का अर्थ कौन हुआ, चंद्रमा, तो और कौमुदी का अर्थ क्या हुआ, चंद्रिका। ये तो हमने अर्थ ले लिया सामान्य रूप से, अर्थात यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए जिस तरह चंद्रिका अर्थात जो चंद्रमा की शक्ति होती है वो प्रकाश करती है, वो क्या करती है, वो प्रकाश करती है, इसी तरह यह जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है यह भी प्रकाश करती है। बोले किनका प्रकाश करती है, किनको प्रकाशित करती है, तो कह रहे हैं कि वैयाकरणानाम सिद्धांत, अर्थात वैयाकरणों का जो सिद्धांत है, जो वैयाकरणों का सिद्धांत है उन्हीं को यह प्रकाशित करती है। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अर्थ होता है वैयाकरण सिद्धांतानाम, वैयाकरणों के सिद्धांतों को प्रकाशित करने वाली, ऐसा अर्थ होता है, उसे कौमुदी कहा जाता है। तो कौ पृथिव्या मुद आनंदम यस्मात् स कुमुद तस्येयम शक्ति कौमुदी, उस कुमुद की शक्ति क्या है, उस कुमुद की शक्ति है कौमुदी। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जो चंद्र होते हैं, जो यह चंद्रमा होते हैं वे प्रकाश करते हैं, तो चंद्रमा को कहा जाता है प्रकाशक, क्योंकि जो प्रकाश करे उसे प्रकाशक कहा जाएगा। चंद्रमा प्रकाश करते हैं इसलिए चंद्रमा को प्रकाशक कहा गया। तो प्रकाशक की शक्ति प्रकाशिका, प्रकाशक शब्द को जो हम लोग स्त्री विवक्षा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रकाशिका ऐसा शब्द बनता है, अर्थात प्रकाशिका का अर्थ होता है प्रकाशित करने वाली। तो प्रकाशित करने वाली कौन, वैयाकरणों के सिद्धांतों को प्रकाशित करने वाली कौमुदी, ऐसा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अर्थ होता है। अब आगे कह रहे हैं, ध्यान देना कि किस आधार पर आपने ऐसा क्या विशेषता देखा, आपने किस विशेषता को देखते हुए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को आपने इस ग्रंथ को कौमुदी कहा। इस ग्रंथ को कौमुदी नाम देने का कारण क्या है, इसमें आपने ऐसा क्या देखा, प्रस्तुत ग्रंथ में ऐसा क्या है, या आपने अथवा आप क्या ऐसा वर्णन करने जा रहे हैं कि आप कौमुदी से क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो चंद्रिका होती है, जो चंद्रमा की शक्ति चंद्रिका होती है वो शीतलता देती है। और शीतलता देने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कि या कोई प्राणी पहले से धूप से संतप्त हो, किसी विशेष गर्मी से संतप्त हो, तपा हुआ हो, तो उसको क्या होता है, उसको यह चंद्रमा की शीतलता से आनंद मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसी बात को सूचित करते हुए यह बाल मनोरमाकार वसुदेव दीक्षित जी आगे लिखते हैं, अत्यंत सादृश्यात् तादरूप्य व्यपदेशः, अत्यंत सादृश्यात् कहने की अत्यंत सदृश होने से, अर्थात जिस तरह चंद्रमा है उसी तरह, जिस तरह कौन चंद्रिका, जिस तरह चंद्रमा की शक्ति चंद्रिका है उसी तरह यह भी चंद्रिका, कौन चंद्रिका, कौमुदी रूपी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी रूपी जो चंद्रिका है यह उसके अत्यंत सदृश है। किसके सदृश है, चंद्रमा की जो शक्ति है कौमुदी, यह चंद्रिका इव चंद्रिका, कौमुदी इव कौमुदी, कौमुदी की जैसी ही कौमुदी है। बोले अत्यंत सादृश्यात् तादरूप्य व्यपदेशः, अत्यंत सदृश होने के कारण ही उसी के रूप में ही, उसी के स्वरूप को ही यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, व्यपदेश कर दिया है। अब यहाँ पर मन में शंका होती है कि व्यपदेश क्या होता है, तो व्यपदेश का अर्थ होता है विशिष्टोपदेश व्यपदेश, ध्यान देना चाहिए। अर्थात व्यपदेश का अर्थ होता है मुख्य व्यवहार, व्यपदेश का अर्थ
क्या होता है, मुख्य व्यवहार, मुख्य व्यवहारो इत्यर्थ। तो यहाँ पर व्यवहार क्या हुआ, यहाँ पर अपदेश से हमको व्यपदेश से व्यवहार ही लेना है। तो व्यवहार क्या हुआ, यहाँ पर व्यवहार ये हुआ कि यह जो गुण चंद्रमा की शक्ति चंद्रिका के अंदर विराजमान है, वही गुण प्रस्तुत जो ग्रंथ है कौमुदी चंद्रिका, जो कौमुदी या चंद्रिका रूप कौमुदी है उसमें विराजमान है। इसलिए अत्यंत सादृश्य होने के कारण उन्होंने अपदेश कर दिया है। अर्थात व्यपदेश क्या होता है, मैंने क्या बताया, यह विशिष्ट अपदेश, अपदेश का अर्थ होता है व्यवहार। तो यहाँ पर विशेष रूप से व्यवहार क्या किया गया, यहाँ पर विशेष रूप से व्यवहार यह किया गया कि चंद्रमा की शक्ति चंद्रिका के अंदर जो गुण विराजमान था, जो यह उसकी विशेषता विराजमान थी, वह विशेषता कहाँ है, वही विशेषता सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ में है। इसलिए ऐसा उन्होंने व्यपदेश किया है, अर्थात उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। कैसा कि चंद्रमा की शक्ति की तरह ही, जिस तरह यह चंद्रिका शीतलता देती है, उसी तरह यह कौमुदी भी शीतलता देती है। अब कैसी शीतलता देती है आगे बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं, अब ध्यान देना है कि चंद्रिका के बारे में पहले वर्णन करते हैं। चंद्रिका ही तमो निरस्यति, कह रहे हैं चंद्रमा क्या करते हैं, बोले चंद्रिका निश्चित ही क्या करती है, तमो निरस्यति, तमो अर्थात अंधकार को दूर करती है। जो चंद्रिका होती है, कौमुदी होती है चंद्रिका, जब रात्रि में चांदनी निकलती है तो क्या करती है, उससे अंधकार दूर होता है, ये अंधकार दूर होता है और क्या होता है, प्रकाश का उदय होता है। ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पर तत्सादृश्य ध्यान देना चाहिए, जो सादृश्य है उन्होंने जो विशिष्ट उपदेश किया है, वह विशिष्ट उपदेश व्यवहार क्या है, अत्यंत सादृश्यता क्या है, उसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि चंद्रमा ही तमो निरस्यति, चंद्रमा क्या करती है, अंधकार को दूर करती है। भावान सुखम प्रकाशयति, आप लोग को, हम लोग को, सबको क्या करती है, वह चंद्रिका जो चांदनी होती है वो क्या करती है, सुख प्रदान करती है, शीतलता देती है, आनंद प्रदान करती है। और दिनकर किरण संपर्क जनित संतापम अपगमयति, दिनकर का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य की जो किरण होती है, सूर्य के किरण संपर्क जनित, सूर्य के किरणों के संपर्क जनित, ध्यान देना चाहिए, सूर्य के किरणों के संपर्क में आने पर जो पैदा होता है, जो उत्पन्न होता है क्या, गर्मी, संताप, उस संताप को दूर करती है कौन, चंद्रमा की शक्ति चांदनी क्या करती है। हम लोग यह दिन भर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, कभी धूप में कार्य करना पड़ता है और थके हुए से रहते हैं। तो यदि हम लोग धूप में रहे या न रहे, यदि कहीं धूप से भिन्न स्थान जहाँ धूप आपका नहीं है वहाँ भी रहे, तो भी क्या, यह दिन होने के कारण, क्योंकि सूर्य निकले हैं तो गर्मी का प्रभाव पड़ेगा ही, उस गर्मी से क्या होता है कि हम लोग संतप्त हो जाते हैं और आनंद कम महसूस होता है। जब यह धूप, जब सूर्यास्त हो जाता है और रात्रि में जब चांदनी निकलती है तो हम लोग को आनंद की प्राप्ति होती है। तब हम लोग की जो थकावट है, जो पीड़ा है, वह दूर होती है। इसी तरह अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कुछ विशेष बताने जा रहे हैं। तो चंद्रिका क्या करती है, दिनकर किरण संपर्क जनित संतापम अपगमयति, दिनकर अर्थात सूर्य की किरण के संपर्क से उत्पन्न जो संताप है, जो गर्मी है, उसको दूर करती है चंद्रमा की शक्ति चंद्रिका। एवं, अब कहने जा रहे हैं एवं माने इसी प्रकार, यम अपि, यम अर्थात कौन, इसी तरह यह कौन, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी है। इसी तरह यम अपि कौन, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी है। बोले क्या है, कैसी है, बोले ग्रंथ रूप वाक्यावली अज्ञानात्मकम तमो निरस्यति। ध्यान देना चाहिए कि जो ग्रंथ रूप वाक्यावली है, आवली का अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इस ग्रंथ में जो पंक्तियां लिखी जाएंगी, जिन ज्ञान का वर्णन किया जाएगा, वे पंक्तियां क्या है, अज्ञानात्मक तमो निरस्यति। ध्यान देना चाहिए। वहां पर क्या हुआ था कि यह हमने वहां पर क्या किया था, हमने वहां पर चंद्रिका को लिया था, तो यहाँ पर क्या लेना है, चंद्रिका के बदले यहाँ पर लेना है ग्रंथ रूप वाक्यावली। यहाँ पर ग्रंथ क्या लेना है, जो ग्रंथ रूप वाक्यावली है उसी को चंद्रिका ले लेना है, चंद्रिका के रूप में। अब वो जो ग्रंथ रूप वाक्यावली अर्थात भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ में जिनका वर्णन किया है, जिन जिन विषयों का,
उन्हीं को क्या है, उन्हीं को उन्होंने वाक्यावली इस नाम से कहा है। तो वो क्यों, आवली का अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात वाक्यों की पंक्ति। उन्होंने जिन जिन वाक्यों को कहा है, जिनके बारे में कहा है, मतलब कहने जा रहे हैं, अभी आगे कहेंगे, वे पंक्ति क्या है, वे उनको ही चंद्रिका ले लीजिए, उनको चंद्रिका समझिए। और अब कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, अज्ञानात्मकम तमो निरस्यति। जिस प्रकार चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, उसी तरह यह जो कौन है, जो आपकी यह वाक्यावली है, जो आगे वाक्यावली, जिस वाक्यावली का भट्टोजी दीक्षित वर्णन करने वाले हैं, वह वाक्यावली तमो निरस्यति, अज्ञान रूप जो अंधकार है, जो अर्थात जो अभी हमको असाधु शब्दों का अज्ञान रूप अंधकार है, उसको दूर करती है। जिस प्रकार चंद्रमा की शक्ति अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार यह जो चंद्रिका है कौन, ग्रंथ रूप वाक्यावली, यह अज्ञान रूप अंधकार को दूर करती है। देखिए यही सदृशता है। और आगे कहने जा रहे हैं, मुनित्रय, अब ध्यान देना चाहिए, मुनित्रय ग्रंथ भावान अनायासम प्रकाशयति। जैसे क्या होता है कि चंद्रमा जब उदय होते हैं तो प्रकाश करते ही हैं, प्रकाश के साथ साथ क्या होता है, सुख का अनुभव भी होता है। उसी तरह अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग को सुख का अनुभव कब होगा, कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा की शक्ति, जैसे यह चांदनी जब प्रकाश देती है तो हम लोग को सुख का अनुभव होता है, उसी तरह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सुख कैसे देगी, तो कहते हैं कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस तरह से सुख देगी कि मुनित्रय ग्रंथ भावान, आचार्य पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, तीनों मुनियों ने अपने ग्रंथों में जिन भावों को प्रस्तुत किया है, जिन विचारों को प्रस्तुत किया है, अनायासम प्रकाशयति, उन सभी विचारों को आप लोग पढ़े भी होंगे। कौमुदी यदि चा याति वृथा भाष्य परिश्रमा, कौमुदी यदि ना याति वृथा भाष्य परिश्रमा, अर्थात पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, उनने जिन बातों को कहा है, जिन उनका जो भाव है, उन भाव को अनायासम प्रकाशयति, अनायास अर्थात बिना किसी विशेष चिंता, बिना किसी विशेष, यह जैसे होता है ना कष्ट का प्रकाशित करता है। क्यों, क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यदि आप लगाते गए, यदि शुरू की यदि आप कुछ प्रयोग लगा लिए तो स्वाभाविक है अपने आप आगे के प्रयोग सिद्ध होते जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कठिन है, वास्तव में सिद्धांत कौमुदी कठिन नहीं है। कठिन इसलिए लगता है, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, यह हम लोग ऐसा सुने हैं। तो हम लोग जिस शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं वो हमेशा कठिन ही लगता है। यदि हमको पंचांग, यदि ज्योतिष में यदि हमको पंचांग देखने भी नहीं आता तो ध्यान देना चाहिए, पंचांग ही हमको बहुत भारी लगता है कि पंचांग तो बहुत कठिन है, और जब जान जाते हैं तो कुछ नहीं लगता है। इसी तरह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी जब तक हम उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, जब तक अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक तो बहुत कठिनता महसूस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो वाक्यावली है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की, जब हम उसकी पंक्तियों को लगाना प्रारंभ करते हैं, उसी वाक्यावली का प्रभाव है मित्रों कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के प्रयोगों को, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के प्रयोगों को सिद्ध करने के कारण ही उसी का प्रभाव है कि मैं आज आप लोग के समक्ष यह प्रस्तुत बड़ी निडरता से, कोई मन में चिंता नहीं है, यह विश्वास है कि जो मैं आप लोग के सामने वर्णन करना है वह ग्रंथों का प्रमाण देते हुए, ग्रंथों का प्रमाण इसलिए कि ग्रंथ का प्रमाण साक्षात रहे, मैं आप लोग के सामने बाल मनोरमा टीका सहित सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो जो जैसा मुझे भी अनुभव हुआ, जैसा ग्रंथ में लिखा गया है वैसा अनुभव खुद मुझे हुआ। क्यों, क्योंकि यह मुनित्रय ग्रंथ भावान अनायासम प्रकाशयति, आचार्य पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी में कहा, कात्यायन ने जो वार्तिक के रूप में कहा, और यह पतंजलि ने जो भाष्य में कहा, उन सभी का सार, उन सभी को सार कहाँ है, उन सभी विषयों को बड़े सरलता से प्रस्तुत कहाँ किया गया है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ में। इसलिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ कठिन नहीं है। यदि हम लोग जब तक, ये स्वाभाविक है कि हम लोग जब तक किसी कार्य में प्रयास नहीं करते हैं, जब तक किसी कार्य के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं, तब तक उसमें तब तक उसमें कठिनता ही महसूस होती है। इसलिए अब यहाँ पर यह विषय की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से चंद्रमा यह ज्ञान
क्या करते हैं, अंधकार को दूर करने के साथ ही प्रकाश करते हैं। उसी तरह जो ग्रंथ रूप वाक्यावली है सिद्धांत कौमुदी की, यह अज्ञानता को तो दूर करती ही है, साथ ही साथ जो तीनों मुनि आचार्य पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिन जिन सिद्धांतों को जिनका जिनका वर्णन अपने ग्रंथों में किया है, उनको अनायास बिना किसी विशेष बाधा के, बिना किसी विशेष बहुत अधिक कठिन परिश्रम के यह सिद्धांत कौमुदी अनायास ही सुख को प्रकाश करती है। इसलिए सुख होता है, आनंद आता है। इसलिए क्यों अनायासम प्रकाशयति, जब हमको किसी ज्ञान के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा, तो अपने आप सुख का अनुभव होगा। और जिसके लिए विशेष परिश्रम कठिन करना पड़ता है तो भी मस्तिष्क में नहीं घुसता है, तब भी मस्तिष्क में नहीं बैठता है, तब क्या होता है, तब वो हमको कठिनता लगता है, तब हमको जटिलता महसूस होती है। लेकिन यह सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, यह ग्रंथ अनायास ही क्या करती है, सुखों को प्रकाशित करती है। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यह जिस तरह से चंद्रमा की शक्ति चांदनी है, जो सूर्य जो यह क्या देते हैं, जो गर्मी देते हैं, उस गर्मी को दूर करती है। तो कह रहे हैं कि यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कैसी गर्मी को दूर करती है, तो कह रहे हैं कि अति विस्तृत दुरूह भास कैयट आदि महाग्रंथ परिशीलन जनित चित्त संतापम च। ध्यान देना चाहिए, क्या कहने जा रहे हैं, अति विस्तृत, अत्यंत विस्तारित कर दिया गया है। देखिए, यदि कोई, आप लोग अभी कई ग्रंथ ऐसे देखे होंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के, जो कि इतना विस्तार कर दिया गया है, जिसको समझाने के लिए अगर भविष्य में समय मिला, अगर बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा होगी, तो मैं प्रायः लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की एक ऐसा टीका लिखना चाहूँगा जिसमें कम शब्दों में और उसके तात्पर्य को प्रस्तुत किया गया हो, और जिसमें अत्यधिक परिश्रम न करना पड़े। मेरा विचार है, आगे जो बाबा विश्वनाथ की इच्छा होगी वही होगा। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि अति विस्तृत, ध्यान देना चाहिए कि अति विस्तृत दुरूह भास कैयट आदि महाग्रंथ, जो जहाँ पर अत्यंत विस्तार से वर्णन कर दिया गया है। ऐसा कहाँ, बोले भास कैयट, महाभाष्य में के जो टीकाकार हैं, कौन, महाभाष्य पर प्रदीप टीका आचार्य कैयट ने लिखा है। प्रदीप टीका को समझने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत दिमाग अर्थात बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। तो उनमें जो परिश्रम होता है उससे क्या होता है कि ताप उत्पन्न होता है, गर्मी, हम लोग थक जाते हैं, थकावट क्या होता है उत्पन्न, थकावट आ जाता है। अति विस्तृत दुरूह भास कैयट आदि महाग्रंथ, ऐसे ऐसे कठिन ग्रंथों को का अध्ययन करने के बाद जो गर्मी उत्पन्न होती है, जो पीड़ा उत्पन्न होती है, महाग्रंथ परिशीलन जनित, उनका परिशीलन करते करते, अध्ययन करते करते जो वहाँ उससे उत्पन्न जो चित्त में संताप होता है, जो हमारे अंदर चित्त के अंदर जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को दूर कौन करती है, चित्त संतापम च समयति, उसका समन, उस पीड़ा को कौन हरती है, उस पीड़ा को हरती है यह कौमुदी। अर्थात ध्यान देना चाहिए, अत्यंत जो कठिन ग्रंथ, अर्थात जैसे कि भाष्य के, महाभाष्य पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, और उसके बाद काशिकाकार ने काशिका ग्रंथ भी देखिए, प्रक्रिया कौमुदी में देखिए, इन सभी ग्रंथों में जितनी इन सभी ग्रंथों में उतनी सरलता हमको नहीं मिलेगी जितनी सरलता कहाँ मिलेगी, जितनी सरलता प्राप्त होगी हमको सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में। वही सिद्धांत कौमुदी की विशेषता बता रहे हैं, कैसी है, चंद्रिका की तरह। चंद्रिका जिस प्रकार यह दिन में गर्मी से और आपका यह सूर्य की गर्मी से जो उत्पन्न ताप होता है उसको दूर करती है, इसी तरह ध्यान देना चाहिए कि सूर्य की गर्मी की तुलना किससे की गई यहाँ पर, अति विस्तृत जो दुरूह भास कैयट आदि जो महाग्रंथ हैं, जो कठिन से कठिन ग्रंथ हैं, उनको दिनकर के किरण, ध्यान देना चाहिए, दिनकर कह दिया गया, दिनकर के किरण, सूर्य के किरण कह दिया गया, और उससे उत्पन्न संताप को क्या कहा गया, उसके संताप को, जिस प्रकार चंद्रमा की शक्ति चांदनी दूर करती है सूर्य से उत्पन्न संताप को, उसी प्रकार ऐसे कठिन ग्रंथों से उत्पन्न संताप को कौन हरती है, यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी हरती है, एकदम निश्चित चंद्रिका की ही तरह। इस प्रकार यहाँ पर अत्यंत सादृश्याद युज्यते चंद्रिका तादात्म्य अध्यवसाय, इस प्रकार
अत्यंत सादृश्यात, अर्थात अत्यंत सदृश होने के कारण ही यहाँ पर क्या करते हैं, चंद्रिका तादात्म्य, तदात्मनो भाव तादात्म्यम, अर्थात जो स्थिति चंद्रमा की शक्ति चंद्रिका की है, जो कार्य चंद्रमा की शक्ति चंद्रिका करती है, वही कार्य कौमुदी करती है। कैसे करती है, आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया इस प्रकार। चंद्रिका तादाद में अध्यावसाय है। चंद्रिका क्या है, वह जो चंद्रिका है वही क्या है, वही यहाँ भी चंद्रिका है, वही व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के रूप में चंद्रिका है, ऐसा अध्यावसाय यहाँ पर करते हैं। अर्थात ऐसा यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा अत्यंत सदृशता का वर्णन करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, किसका, अर्थात जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जो अभी तक किसका निरूपण किया गया, कौमुदी। उन्होंने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में चंद्रमा की शक्ति चांदनी से जो कौमुदी की तुलना की थी, कौमुदी शब्द की, उसके बारे में वर्णन करने के बाद अब यहाँ पर बाल मनोरमाकार आचार्य वसुदेव दीक्षित, ध्यान देना चाहिए, समय अपनी मर्यादा पार कर रहा है। क्यों, क्योंकि समय था 2:30 बजे से और यहाँ पर समय 3:30, यहाँ पर समय 1 घंटे से अधिक हो चुका है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए यहीं पर विराम करना पड़ेगा। कुछ बातें और मैं वर्णन करते हुए चलता हूँ। विरच्यते क्रियते, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो विरच्यते अर्थात रचना की जाती है, उसका अर्थ क्या है, क्रियते। क्रियते अर्थात मैं व्याकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ, मेरे द्वारा व्याकरण सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ रची जाती है। उसको और सरल बनाने के लिए कहते हैं कि क्रियते, मेरे द्वारा इस व्याकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि कहते, यहाँ पर एक शंका होती है क्या, कि अभी आपने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ बनाया नहीं। जब आपने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ बनाया ही नहीं, तो किस आधार पर आपका वर्तमान का यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग कर दिए। क्रियते ये कहाँ का है, यह वर्तमान काल का है, आपने किस आधार पर कर दिया, कर्मवाच्य में। और आपने लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन विरच्यते का जो प्रयोग किया है, आपने किस आधार पर, क्यों, क्योंकि अभी आप ग्रंथ की रचना किए नहीं हैं, अभी आप आगे ग्रंथ की रचना करेंगे, अभी आप लिखने वाले हैं कि, तो किस आधार पर आपने यहाँ पर, यह आपको कहना चाहिए था यहाँ पर विरचिष्यते, यहाँ पर क्या कहना चाहिए था, यहाँ पर आपने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी यम विरच्यते ऐसा न कहकर विरचिष्यते ऐसा कहना चाहिए था। विरचिष्यते कहना क्यों चाहिए था, क्योंकि अभी आप ग्रंथ की रचना किए नहीं हैं, बल्कि करेंगे जो कि भविष्य काल की है, और भविष्य काल में ग्रंथ की रचना होने के कारण ही आपको विरचिष्यते ऐसा कहना चाहिए था। आपने विरच्यते ऐसा क्यों कहा। तो आगे सूत्र आता है वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा, ध्यान देना है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा, अर्थात यदि वर्तमान, ध्यान देना चाहिए, यदि भविष्य है, भविष्य में होने वाले कार्य की समीपता यदि वर्तमान से संबंधित है, जो भविष्य में कार्य किया जाना है यदि वह अत्यंत सन्निकट है, तो समझना चाहिए कि वहाँ पर वर्तमान का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर वर्तमान का प्रयोग कर सकते हैं। भट्टोजी दीक्षित चाहते तो विरचिष्यते ऐसा भी कह सकते थे, मैं आगे रचना करूँगा, लेकिन अगर विरचिष्यते कहते तो कब करेंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 वर्ष बाद, या 10 वर्ष बाद, या वृद्धावस्था में कब करते हैं, यह निश्चित अर्थ नहीं निकल पाता। लेकिन उन्होंने अर्थात यह प्रमाणित करने के लिए है कि मैं अब जब लेखनी उठाया हूं तो ग्रंथ को पूर्णतः जल्द अतिशीघ्र समाप्त कर दूंगा, इसलिए वे इसको सूचित करने के लिए क्या करते हैं कि भविष्यत काल, अर्थात कि मैं अब जिस ग्रंथ की रचना करने वाला हूँ, जिस ग्रंथ को लिखने वाला हूँ, वह ग्रंथ यह पूर्ण होने में अथवा ग्रंथ की रचना में अब अत्यधिक विलंब नहीं होगी, अत्यंत नज़दीक ही है, क्योंकि जो वर्तमान है इसी के नज़दीक भविष्य भी है, अर्थात भविष्य में यह ग्रंथ समाप्त हो जाएगी अत्यंत जल्दी ही। इसलिए वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए भट्टोजी दीक्षित, यदि भविष्य में होने वाला कार्य वर्तमान के अत्यंत सन्निकट है तो उसको वर्तमान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए ग्रंथ की समाप्ति व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, इस ग्रंथ
इस ग्रंथ की रचना अत्यंत शीघ्र ही कर दी जाएगी, ऐसा ज्ञान देने के लिए, ऐसा सूचित करने के लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ पर विरच्यते या विरचिष्यते ऐसा न कहकर विरच्यते इस वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है। इस प्रकार यह वर्तमान सामीप्याद वर्तमान व्यपदेश, यहाँ पर भी क्या करते हैं, व्यपदेश करते हैं। मित्रों, व्यपदेश का अर्थ मैं आप लोग को एक बार बता चुका कि व्यपदेश का अर्थ है विशिष्टापदेश, व्यवहार। तो यहाँ पर क्या है, भविष्य को वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा, क्योंकि जो भविष्य में होने वाला कार्य है ग्रंथ की रचना वो वर्तमान के समीप है, इसलिए भविष्य यह भविष्य में होने वाले कार्य का भी यह क्या करते हैं, वर्तमान की तरह भी उससे संबंधित व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर उसी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए वे क्या किए, उन्होंने विरचिष्यते ऐसा ना कह के क्या किया, विरच्यते ऐसा कहा। यही व्यपदेश किया गया है, यही मुख्य व्यवहार किया गया है। इस प्रकार आज के सत्र में यह अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक बार आप लोग को और सूचित करूंगा कि देखिए, जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र यदि अभी तक लघु सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ का अध्ययन नहीं किए हैं, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं, मेरे आप लोग के समक्ष प्रस्तुत ऑनलाइन अध्ययन कराने का मतलब ये नहीं है कि जो छात्र लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ चुका है अथवा अध्ययन कर चुका है या थोड़ा बहुत जानता है वही सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर सकता है। नहीं, जिन छात्रों को लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ में जो वर्णन करूँगा, मैं यह ध्यान में रखते हुए करूँगा कि उनको अत्यंत सरलता से महसूस हो। और उसी तरह जो छात्र लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन नहीं किए हैं और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन भी नहीं किए हैं, उनके लिए बाल मनोरमा टीका भी मैं उसी तरह कहूँगा। और जो छात्र वैयाकरण सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर चुके हैं और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए भी, और जो छात्र वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर चुके हैं लेकिन उनको लगता है कि प्रौढ़ मनोरमा शेखर इत्यादि जो कठिन से कठिन ग्रंथ हैं, अथवा जो लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर चुके हैं और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के साथ प्रौढ़ मनोरमा शेखर इत्यादि कठिन ग्रंथों को भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि ये सब ग्रंथ कठिन है, तो उनकी सरलता के लिए ध्यान देना है। मुझे विश्वास है कि बाल मनोरमा यदि आप लोग अध्ययन कर लेंगे तो जो कठिनता, जो आप लोग को यह प्रौढ़ मनोरमा शेखर इत्यादि ग्रंथों में जो कठिनता महसूस होती है वह कठिनता नहीं रह जाएगी। अत्यंत सरल, जिस प्रकार वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी आनंद देती है, अभी अब हम लोग जैसा श्रवण किए, उसी तरह आप लोग को बाल मनोरमा का अध्ययन करने के बाद आनंद प्राप्त होगा। क्यों? तब यह किसमें आपका शेखर अथवा महाभाष्य या कहिए आपका प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि ग्रंथों में हमको अत्यधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जिन छात्रों को आगे प्रौढ़ मनोरमा शेखर इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना है और जिनको लघु सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान नहीं किए हैं लेकिन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के बारे में जानना है, अच्छी तरह से बाल मनोरमा टीका के बारे में भी जानना है, वे छात्र देखिए, आप लोग ये मत सोचिएगा कि बाल मनोरमा टीका कोई अलग से है, नहीं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने जो कहना चाहा है उसी को सरलता से प्रस्तुत किसमें किया गया है, उसी के बारे में जो भट्टोजी दीक्षित ने प्रत्यक्ष निर्देश कुछ उन्होंने अंश मतलब कि छोड़ा नहीं है, उन्होंने अंश पूरा कहा है, उसको केवल सरलता से प्रस्तुति कौन कर दिए हैं, अब आचार्य वसुदेव जी दीक्षित। इसीलिए इसका नाम बाल मनोरमा है, बालकों को आनंद देने वाली मनोरमा। इसलिए यह जहाँ तक मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग को समझने में कठिनाई ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना विषय वस्तु भी रखूँगा और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वह समय की मर्यादा भी रखूँगा और इसी को ध्यान में रखते हुए कि आप लोग को कठिनाई ना हो, मैं जल्दीबाजी भी नहीं करूँगा कि मैं जल्दी से आज एक एक सूत्र अथवा आज ही मैं ये मंगलाचरण समाप्त कर दूँ, क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। यदि आप लोग को समझ में आएगा तभी मेरा ये जो परिश्रम है यह सार्थक होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, यदि कोई भी छात्र अध्ययन करना चाहें तो फेसबुक इस सोशल
यह मीडिया पर आकर के संदीप हरी शुक्ला अगर यदि ऐसा वे सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो उनको मेरी आईडी मिल जाएगी। यदि वे उससे जुड़ जाएंगे तो अध्ययन उनका संभव हो जाएगा। इस प्रकार यह मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ। क्योंकि आजकल जो लोगों को लगता है कि संस्कृत भाषा कठिन है और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, यह ग्रंथ बहुत कठिन है, इस भ्रम को दूर करने के लिए ही मैं आप लोग को समक्ष लेकर यह उपस्थित हुआ हूँ। और आप लोग भी तन मन धन से जो भी हो सके संस्कृत सेवा में जुट जाइए। क्योंकि जब तक भारत देश में संस्कृत भाषा को महत्व नहीं मिलेगा, जब तक संस्कृत भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं बनेगी, तब तक भारत विश्वगुरु कभी नहीं बन सकता। इसलिए एक देशभक्त होने के कारण भी, देशभक्ति के कारण भी, और प्राचीन भाषा संस्कृत होने के कारण भी संस्कृत की सेवा में उतर जाना, संस्कृत में की सेवा में लग जाना भी किसी देशभक्ति से बढ़कर नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि संस्कृत भाषा के प्रचार में आप स्वयं शामिल हो और मेरा भी सहयोग करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। गुरुवंदन। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हाँ, एक बात और, कुछ देर बाद लगभग अर्धहोरा पर अनंतर आधे घंटे बाद अभी सरल संस्कृत व्याकरण की कक्षा शुरू होने वाली है। जिन छात्रों को जो कि संस्कृत के बारे में नाम मात्र भी नहीं जानते हैं और इंग्लिश, साइंस इत्यादि पढ़े हुए छात्र हैं, यदि उनको भी संस्कृत भाषा के बारे में जानना है तो मैं सरल संस्कृत व्याकरण के रूप में, कोई लघु सिद्धांत कौमुदी भी नहीं, सरलता के लिए मैं अपने तरफ से बड़े वैज्ञानिक ढंग से मैं प्रयास करूंगा कि अत्यंत सरलता से मुख्य विषयों को आप लोग के समक्ष रखूं, जिससे आप लोग को संस्कृत में पत्र लिखना, संस्कृत में शुद्ध रूप से अनुवाद करना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, भाववाच्य इत्यादि में बदलना, और भाषण, संस्कृत संभाषण इत्यादि करना, संस्कृत में वार्तालाप करना, संधि करना, संधि विच्छेद करना, समास करना, समास का विग्रह करना, और कारक इत्यादि से संबंधित यह मैं सरल संस्कृत व्याकरण में जो मुख्य विषय हैं उनको मैं प्रस्तुत करूंगा। आप लोगों से निवेदन है, यदि जो छात्र इसमें भाग लेना चाहते हो आप उनको सूचित करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। नमो नमः।